अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल वर्ल्ड विद असरा शतारी। हमने अपनी पिछली वीडियोस में हमारी सारी चैनल की वीडियोस जो है वो एजुकेशन पे डिपेंड है, तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट नोमेनक्लेचर। प्लांट नोमेनक्लेचर होता क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स नोमेनक्लेचर, प्लांट्स से तो आप लोगों को सिंपली पता लगता है कि ये पौधों की बात की जाए। नोमेनक्लेचर का मीनिंग है साइंटिफिक नेम, गिविंग साइंटिफिक नेम, इसकी सिंपली मीनिंग है। तो हम ये स्टार्ट कर देते हैं। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ये द साइंटिफिक ऑफ द असाइनमेंट ऑफ साइंटिफिक, किसी भी प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देना साइंटिफिक ये नोमेनक्लेचर, प्लांट नोमेनक्लेचर कहलाता है। इसको प्लांट नोमेनक्लेचर कहते हैं। वैसे सिंपली जो होता है गिविंग साइंटिफिक नेम वो नोमेनक्लेचर होता है, और इसमें प्लांट की बात की गई तो इसलिए हम प्लांट्स के नेम को साइंटिफिक नेम दें उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये दी गई है कि नोमेनक्लेचर किस लिए यूज़ होता है। नोमेनक्लेचर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन्स बताने के लिए, और अपने हिसाब से उसका जो आर्बिट्रेरी नेम है, यूजुअली जो उसका कॉमन नेम है वो आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद कॉमन नेम्स की बारी आ गई है। इन्होंने जो कॉमन नेम और ये सारे बताए थे, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा है प्लांट्स के जो कॉमन नेम है और कुछ ऐसे नेम्स है जो मिसलीडिंग हो गए, मीन्स वो कुछ साइंटिस्ट ने ना जो इनके प्लांट नोमेनक्लेचर के नेम रखे थे उसको मिसलीड कर दिया। इसलिए इन्होंने एक प्रॉपर वे निकाला था नोमेनक्लेचर का, जिससे अब आप लोगों को ईजीली कोई भी प्लांट्स हो उसका साइंटिफिक नेम रखने के लिए, इसके लिए कुछ रूल्स भी है कि आप लोगों का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, फिर आगे डॉट होना चाहिए, फिर आगे सारे स्मॉल वर्ड्स में होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसका कोई भी है कॉमन, कोई भी लोकल नेम आप लोग इजीली रख सकते हो और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और इनके रिज़ल्ट फाइंड करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। दूसरा ये है कि इसमें यूनिवर्सल और मैथमेटिकल जो है वो जो मेथड है वो अप्लाई किया गया है, और इसको मिसलीड नहीं किया जा सकता इसके जितने भी कॉमन नेम है। और दूसरा ये ज़्यादातर बिल्कुल ही क्लियरली नहीं होता, बल्कि इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को और अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इसको ना मेंशन किया गया है। तो आगे इन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे स्पीशीज़ है जिनके नेम्स अभी तक नोमेनक्लेचर, ऐसे स्पीशीज़ है जिसको प्लांट नोमेनक्लेचर के नेम नहीं दिए गए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ये है कि जो बॉटनिस्ट, इन्होंने कहा बॉटनिस्ट प्रेफर, ये अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन बायोलॉजी, तो इसलिए यहाँ पे बॉटनिस्ट का नेम यूज़ किया गया है। उन्होंने कहा है जो साइंटिफिक है, उन्होंने कहा है जो कॉमन नेम है वो नेम्स एज अ कॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो जितने भी आप लोग कॉमन नेम रखोगे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए इसको ऐसा नेम देना चाहिए जाके ना कि वो यूनिवर्सल हो और बिल्कुल सिंगल लैंग्वेज में हो। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने ये बात की है कि इन पाकिस्तान द कॉमन नेम, उन्होंने अब एक प्लांट का कॉमन नेम बताया हर्बिस्कस एस्कुलेटस को उन्होंने ये दिया प्लांट नोमेनक्लेचर का नेम, साइंटिफिक नेम। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं भिंडी, और हम इंग्लिश में इसका और यूज़ करते हैं लेडी फिंगर। उसको इन्होंने साइंटिफिक नेम हर्बिस्कस एस्कुलेटस दिया हुआ है। द कॉमन नेम यूजली आल्सो प्रोवाइड इंडिकेटिंग, ये अब जो कॉमन नेम इन्होंने लिए हुए ये इसके फैमिली मेम्बरशिप और इसके जेनरिक के अकॉर्डिंग होते हैं। अब उन्होंने कहा है कि बॉटनिस्ट जो है वो इस पे कैसे अग्री हुए साइंटिफिक नेम पे। वो ये हुआ कि जो जितने भी साइंटिफिक नेम है वो लैटिन वर्ड में लिए जाने चाहिए, यूरोपियन और जो सेकेंडली अदर लैंग्वेज है वो ना यूज़ की जाए। ज़्यादातर नेम जो है अलॉट ऑफ लिटरेचर हैज़ बीन इन लैटिन्स में दिए जाए, इसलिए तमाम ग्रीक वर्ड या तमाम जो प्लांट्स नोमेनक्लेचर के नेम है वो सब लैटिन वर्ड में दिए गए, या एंशिएंट ग्रीक वन या रोमैन में दिए गए, इसके अलावा और किसी में नहीं दिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जितने भी नेम्स लिए जाए उसमें ख़ास तौर पर बाय ऑब्जेक्टिव के रूल्स को फॉलो किया जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने कहा है कि दो से या 3 और मोर वर्ड्स, अगर 3 और मोर वर्ड्स हुए प्लांट्स नोमेनक्लेचर के नेम में, तो उसको पॉलिनोमियल का नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल, ये इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे इन्होंने दी है सेलेक्स पिटिम्यूला अंगूटिफोलिया, इन्होंने ये 3 नेम है। उन्होंने कहा 3 या 3 से ज़्यादा नेम जो है वो स्पीशीज़ के लिए यूज़ किए जाए,
उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको अब हम प्लांट नोमेनक्लेचर में पॉलिनोमियल की टर्म यूज़ करेंगे। अब जो ये पॉलिनोमियल के टर्म है ये किसने, इसने 1753 में लीनियस सब्सटीट्यूटेड पॉलिनोमियल्स विद बाइनोमियल फॉर्मेट यूज इट, इन्होंने ये यूज़ किया था स्पीशीज़ के लिए। अब उसके बाद इनको कन्विंस भी किया गया। आगे इसके नेम है जेनरिक नेम। दिस जेनरिक नेम इज़ अ सिंगुलर लैटिनाइज्ड नाउन्स। और अब जो पिछला हमने देखा था कॉमन नेम, वो हमने कहा था कि वो सिंपली जो है उसके कॉमन नेम पे करेंगे। और जो अब अगला नेक्स्ट हमने जेनरिक नेम का नाम दिया गया था, ये नाउन, इसमें ज़्यादातर नाउन लैटिन वर्ड्स में नाउन का यूज़ किया गया है। इसमें नाउन के अकॉर्डिंग और कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे बात की गई है क्यूरिकस, क्यूरिकस की बात की गई। ये देखिए इसको अब किस तरह लिखा हुआ है, क्यू फॉर क्यूरिकस। इसका जो पहला वर्ड है कैपिटल है और बाकी स्मॉल है। इसी तरह इन्होंने लिनियस जो इसका नेम था उसको शॉर्टकट करके इस तरह नेम दे दिया और इसको इन्होंने यूज़ किया गया। आगे ऑथर्स, ऑथर्स के जितने भी नेम है वो हम किस तरह लिख सकते हैं प्लांट नोमेनक्लेचर्स में। प्लांट नोमेनक्लेचर्स में अब जो ऑथर्स के नेम है वो जीनस, स्पीशीज और एपिटेट पे डिपेंड होगा। इनमें अदर जो ऑथर्स के नेम है वो इंडिकेट किए जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसको एब्रीवेटेड किया जाएगा, कैपिटल लेटर से किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए, आप लोग ये देख सकते हैं। और उसके बाद रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, मैंने आप लोगों को सिंपली कहा था प्लांट नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले सिंपली उसके रूल्स देखे जाए कि अब उसके रूल्स जो वो 18th सेंचुरी में किए गए। और इसको जो इतना भी है ये डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन प्लांट, ये जो 18th सेंचुरी का रूल है प्लांट नोमेनक्लेचर का, ये ऑर्डर्स पे और स्टेबिलिटी पे डिपेंड है। इन्होंने अब कहा है 1737 में लीनियस ने इससे पहले किया था और फिर बाद में अगेन दोबारा इस पे काम हुआ क्योंकि इसको मिसलीड कर दिया गया था। और इसमें ओल्ड नेम्स भी दिए गए, इसको ओल्ड नेम्स को यहाँ पे मिसलीड करके न्यू नेम्स दिए गए थे। अब ये डिजस्ट ऑफ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के रूल्स को इन्होंने पिछले वाले को क्यों मिसलीड किया था उनके बताने हैं। इनमें बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने दिया था, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन साइंटिस्ट, इन्होंने डिफरेंट लिए। इन्होंने पहले जो ये प्रेजेंट कोड था ये 6 प्रिंसिपल पे दिया था, फिर 75 रूल्स पे करके फिर 57 करके रिकमेंडेशन पे 57 रखे थे। तो इस तरह इन्होंने एग्जांपल्स और हर चीज़ दी थी। बाय जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इनमें ये प्लांट सिस्टमेटिक है, इसमें एनिमल सिस्टमेटिक, इनमें ये प्लांट नोमेनक्लेचर, इसमें एनिमल नोमेनक्लेचर्स के भी है, इसलिए उन्होंने जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी बाद में इन्होंने पहले बोटैनिकल नोमेनक्लेचर किया था और बाद में जूलॉजिकल भी नोमेनक्लेचर भी न्यू ऐड किया। और जूलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर उसमें अब इन्होंने की हुई है कि फ्रोपिया रेफर्स टू अ मोथ। अब जो मोथ है उसको जो उसका साइंटिफिक नेम ये है एंड अ लार्ज जीनस ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज इन द फैमिली। और ये सारी फैमिली जो ये ट्रीज़ की सारी फैमिली है वो उसमें सबसे लंबा ट्रीज़ है। हमारा जो नोमेनक्लेचर प्लांट नोमेनक्लेचर वो यहाँ पे एंड हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एनिमल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। थैंक्स टू व्यू माय चैनल।